तो हेलो चैलेंजर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या होता है मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन क्या है, अनगाइडेड मेडिटेशन क्या है और एज अ बिगिनर विच मेडिटेशन इज़ यूजफुल, गाइडेड और अनगाइडेड। अब सबसे पहले हम चलते हैं मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन क्या है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सोचिए कि एक व्यक्ति है जिसे ना 60 से 70 हज़ार है ना थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और जिसमें से ना वो 90% ऑफ द टाइम है ना सेम ही थॉट उसके दिमाग में आते हैं। ठीक है, अब आप इसे ना देखिए कि ये व्यक्ति कितना मीन्स कंजेस्टेड कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब अपने दिमाग को लेकर, मतलब जो दिमाग इसका जैसे चल रहा है 60-70 हज़ार चीज़ें सोच रहा है, जिसमें से 90% चीज़ें सेम सोच रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कितना आपको मीन्स बोलते हैं ना, बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स वाला नज़र आएगा, करेक्ट। जिसको मीन्स जो ना अपने डिसीजन मेकिंग में जो मीन्स बहुत बोलते हैं ना पीस नहीं है इसके दिमाग में, बहुत ही हलचल मची हुई है, गड़बड़ाई हुई है ऐसे। तो जैसे इसका बेस्ट और एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हो और एक एकदम गर्दी है सब इधर, या फिर आप ट्रैफिक में हो, पूरे यहाँ से आवाज़ 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 आवाज़। तो ये जो आवाज़ है इसे स्टॉप करना, एक लेवल पर ले जाना जहाँ पे पीस हो, तो उसे कहते हैं मेडिटेशन। तो इस पीस को अचीव करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स है, जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मेन मकसद है कि मेडिटेशन क्या है, गाइडेड मेडिटेशन और अनगाइडेड मेडिटेशन, और एज अ बिगनर कौन सा करना चाहिए। तो चलिए, मेडिटेशन आपको समझ गया कि इस नॉइस को रिड्यूस करना उस और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आना, उसे कहते हैं मेडिटेशन। अब नेक्स्ट हमारा है गाइडेड मेडिटेशन। तो गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है दोस्तों, आप है ना एक कोई टीचर है या गाइड है, उनके बोलने पर आप वैसे ही इमेजिन कर रहे हो सिचुएशन को, आप वैसे ही ब्रीथ कर रहे हो। तो अगर आपने कभी मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि जो टीचर होता है, जो कोच होता है, वो बोलता है और हम अकॉर्डिंगली वैसे विजुअलाइज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो उसे सिंपल वर्ड्स में गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। अब अनगाइडेड मेडिटेशन क्या, अनगाइडेड मेडिटेशन में ना मीन्स ये गाइड जो है वो नहीं होते, ये कोच नहीं होते, हम खुद ही ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हुआ ये था कि मैं जब अनगाइडेड मेडिटेशन करने के लिए गया, मीन्स सिर्फ ब्रीदिंग पर मैं फोकस करने वाला था, तो तब ऐसे हुआ कि बोलते ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये और उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन आता था जब भी मेडिटेशन करने बैठो, तो बैक ऑफ द माइंड एक थॉट ये भी था कि भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये मोस्टली होता है। तो इसीलिए एज मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि एक गाइडेड मेडिटेशन पहले करना चाहिए, क्योंकि अभी करंटली भी मैं गाइडेड मेडिटेशन कर रहा हूँ। करीबन 30-35 मिनट्स का ये मेडिटेशन है, जिसमें जो कोच है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं और मैं अकॉर्डिंगली उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उन्हीं के बोलने पर मैं वैसे ही चीज़ें कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब हम एक बार गाइडेड मेडिटेशन सीख जाएंगे ना दोस्तों, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं एडवांस लेवल, दैट इज़ अनगाइडेड मेडिटेशन। और ये अनगाइडेड मेडिटेशन मीन्स हम ये एडवांस है इसीलिए बाद में लेंगे। एज अ बिगिनर हम गाइडेड मेडिटेशन पर फोकस करेंगे, ताकि हम इसे सही ढंग से यूज़ कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, और हमारा जो मेडिटेशन की जर्नी रहेगी वो काफ़ी अमेजिंग हो जाए। तो ये चीज़ थी दोस्तों। रिकैप करा देता हूँ तुरंत, ठीक है। मेडिटेशन 60-70 थाउजेंड थॉट्स आते हैं, जिसे रिड्यूस करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आना है, जैसे ट्रैफिक में एकदम से समझो साइलेंट हो गया रोड, ये चीज़ है। और फिर गाइडेड में टीचर होता है, अनगाइडेड में नहीं होता। और बेस्ट फॉर बिगिनर्स इज़ गाइडेड मेडिटेशन। तो अगर अभी भी आपने कोई चैलेंज नहीं लिया है दोस्तों, तो चैलेंज ले लीजिए, क्योंकि ना चैलेंज लेते ही है ना आप है ना उस एक्टिविटी को करने लग जाते हो, और एक्टिविटी को करने लग जाते हो, आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिजल्ट मिलेगा, आपको उसकी खुशी महसूस होगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे मैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स लाऊंगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया टॉपिक होगा। मैं एक एक बेनिफिट को भी शायद एक्सप्लेन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। आई एम इनटू दी मीन्स कैसे मेरा मीन्स ये रहने वाला है प्रोसेस, वो मैं पूरा रेडी कर रहा हूँ। मैंने चेंज कर दिया एक्चुअली, पहले कुछ और तरीके से करने वाला था, वो तरीका चेंज कर दिया ताकि मैं और थोड़ा डीपली इस चीज़ को ले जा सकूं। कुछ केस स्टडीज़ भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है दोस्तों। आज के लिए थैंक यू सो मच, इतना ही था।
चैलेंज ले लो प्लीज़। थैंक यू सो मच। चेज द चैलेंज। बाय बाय।